भाई वो इजी था। चले इसको देखिए। आज मैंने एडजेक्टिव्स इसीलिए रखे कि आपका थोड़ा सा वो हट जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगी आपकी जो ग्रामर वाली चल रही थी रूटीन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो आज एडजेक्टिव्स ही करते हैं और इसी के ही सेंटेंसेस बनाते हैं बस। मैं मजा आ रहा है इनका चलो शुक्र। पढ़ने का। कल मुझे बड़ा फिक्र सी हो रही थी, लेकिन चले अब क्या कर सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो वो डिफिकल्ट थोड़ी सी हो जाएगी। तो बिल्कुल। थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और हिम्मत नहीं हारनी होती, तो सब कुछ हो जाता है। Stark and schwach, strong and weak. Stark, ST का कॉम्बिनेशन है, स्ट से स्टार्ट करेंगे। Stark and schwach, श्वाह। schwach। ये वाला जो है ये हे हो जाएगा, ये हे हो जाएगा क्योंकि पीछे आ है, ठीक है, इसकी वजह। Stark and schwach. Mein Bruder ist stark, aber anyone who can guess, aber meine Schwester ist schwach. मेरा भाई My मेरा brother भाई is क्या करता strong, है? but my sister is Yes. weak. हाँ, तो ये आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी भी इजाफा हुआ है। ब्रूडर एंड श्वेस्टर मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर। नहीं, ब्रूडर। Mein Bruder ist stark, aber meine Schwester ist schwach. Next one is weich and hard. Weich कहते हैं नरम, soft. Hard is hard, of course. Broad is a very important word, A1 level का. Broad is bread. ब्रेड। Broad is weich, aber Keks ist hart. Keks is biscuit. Keks is biscuit. Brot ist weich, aber Keks ist hart. ठीक है, आगे चलो। यस मैम। Layer and fall. Layer, empty, खाली. Fall is full. इसको fall बोलेंगे, wall नहीं बोलेंगे, fall. Layer and fall. Empty and full. Layer and fall. Der Kühlschrank ist leer. Kühlschrank क्या होता है? फ्रिज. क्यूल मैंने आपको वर्ड पहले करा दिया ना. क्यूल का मतलब है ठंडा. क्यूल मीन्स ठंडा, कूल. और श्रांक अलमारी को कहते हैं, ये ठंडी अलमारी हो. श्रांक का वैसे जो literal मतलब होता है वो अलमारी होता है, लेकिन आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसको क्यूल श्रांक कहा जाता है. Der Kühlschrank ist leer. फ्रिज एम्प्टी है. Aber der Gefrierschrank, फ्रीजर, Gefrierschrank. फ्रीयर। गेफ्रियर हो जाए, गेफ्रियर को फ्रीजर कहते हैं. फ्रोजन.
क्यूल श्रांक ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये फ्रीयर श्रांक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूल श्रांक का मतलब आपको पता होना चाहिए, फ्रिज है। Der Kühlschrank ist leer, aber der Gefrierschrank ist voll. Süß. Süß. Süß मतलब मीठा, स्वीट। ये खाने पीने की चीजों के साथ भी इस्तेमाल होता है और लोगों के साथ भी, जैसे the baby is süß, das baby is süß, das Kind ist süß, वो बच्चा बड़ा स्वीट है, तो ये स्वीट होता है süß। इसका उलट है salzig, salzig, which is salty। Ein Kuchen ist süß, aber ein Salat ist salzig। Ein Kuchen ist süß, cake is sweet, aber ein Salat ist salzig, but the salad is salty। ये süß, sorry, जो कुखन और सलाद है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये हमेशा एग्जाम में यूज होते हैं, स्पेशली सलाद। सलाद, सैलेड को क्या बोला जाता है? सलाद। Zalat. सलाद, सलाद। डन, आगे चलते हैं। Yes. ये तीन ही रह गए। hungrig and satt, hungry and full। full as in पेट भरा होना, उसको full कहते हैं। full as in tummy full लिख देते हैं। satt का मतलब होता है I'm full, जैसे I'm satt, ich bin satt, satt। hungrig and satt, इसको बोलते हैं hungrig या hungrig। hungrig and satt, du bist hungrig aber ich bin satt, du bist hungrig aber ich bin satt, you are hungry but I am full। Bewisht. hungry and full। ठीक है, आगे चलो, हटा दो इसको। जी जी। ओके, तो यहाँ पर हमारे एडजेक्टिव्स थे, एंड हो गए। अभी हम मिलके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं, नया लेसन नहीं स्टार्ट करते। आज का हमारा सिर्फ एडजेक्टिव्स का ही लेसन था। अपने एडजेक्टिव्स को देखिए एंड टेल मी इफ यू कैन मेक सम easy sentences using the vocabulary and using the grammar you already know। कोई अच्छे से कोई सेंटेंसेस मुझे बना के बताइए। ये एक मिनट में देखूं नेक्स्ट लेसन कौन सा, अगर इजी है तो फिर हम वो भी साथ जोड़ लेते हैं। ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट, एडजेक्टिव्स के साथ बनाइए। फॉर एग्जांपल श्वन के साथ इसको बनाइए, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। The weather today is beautiful। Sorry, The weather today is beautiful. weather को क्या बोलते हैं? Better। Ist schon heute. Heute is the time element at the third place। Heute, Heute das Wetter heute ist schön। schön. Das Wetter heute ist schön। Fine.
इसी को या ना इन फ्रागे बनाते हैं. Is the weather, इसको कीजिए, is the weather beautiful. खाली अभी टाइम एलिमेंट. Jana in Frage will start with the verb. What is The is in weather German? Is in ist. is das weather schön? Yes. Is this weather schön? Is the weather beautiful? Is this weather schön? यहाँ पर Jana in Frage बन गया. इसको कीजिए ट्रांसलेट. My mobile phone is very expensive. इसको कीजिए ट्रांसलेट. Mein Handy ist so Mein Handy में no teuer, is. हाँ, sehr सू भी हो सकता है. so teuer. Yes, सू भी हो सकता है. Mein Handy is so teuer या mein Handy is sehr teuer. मेरा मोबाइल फोन बहुत एक्सपेंसिव है. चलें इसको करें. Durch ist nicht Ist nicht Easy? easy का easy वाला भी आपने बताया मुझे याद नहीं है. Easy कैसे easy क्या है? Einfach. Deutsch ist nicht einfach. ठीक है. Deutsch ist nicht एडजेक्टिव बताइए मुझे कोई. hungry. Hungry. My children are hungry. कीजिए. My children are hungry. Meine Meine Kinder mein Kinder sind Sind. hungrig. Meine Kinder sind hungrig. Meine Kinder sind hungrig. इसी का आप बनाइए फ्रागे. Are your कर दें. बल्कि अभी my your तो क्या नहीं, my कर रहने देते हैं. Are my children hungry? बनाइए इसका याना इन फ्रागे. यहाँ पे फ्रागन की भी मैं रिवीजन करा रही हूँ आपके जो क्वेश्चन. Sind meine Kinder hungrig. Sind meine Kinder hungrig? बिल्कुल सही. और इसी का हम बनाते हैं वे फ्रागे. Why are my children hungry? Why is warum 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 sind meine warum Kinder sind meine Kinder excellent. hungrig? hungrig? Warum sind meine Kinder hungrig? Very nice. Why are my children hungry? Very nice. The cupboard is The cupboard is not clean. It is not clean and not empty. इसको करें translate. Cupboard is shrunk. They are shrunk. They are shrunk. Der Schrank ist nicht so sauber. Sauber. Und nicht leer. Nicht leer.
Yes. Der Schrank ist nicht sauber und nicht leer. Der Schrank ist nicht sauber und nicht leer. ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये एडजेक्टिव्स यूज करने होते हैं। तो बताइए आज के लेसन, इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, या इससे हट के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कीजिए, बिकॉज मैं नेक्स्ट लेसन Kind problem. करना चाह रही। Kind problem, madam. काइंड प्रॉब्लम, हाँ, Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ओके, दैट इज सुपर, क्या वंडरबार, बहुत अच्छी बात है। दिस इज देयर schon, दिस इज देयर gut, das heutige Lektion ist klar, is clear, that today's lesson is clear. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay? Yes, चले, ma'am. इसको यहीं तक रखते हैं, बिकॉज आगे अगला हमारा लेसन है हाउ टू इंट्रोड्यूस समवन टू समवन। पहले हमने अपने आप को इंट्रोडक्शन कराया, अपना इंट्रोडक्शन कराना सीखा, फिर हमने इंटरव्यू दूसरे का लेना सीखा, दूसरे के क्वेश्चंस बनाए कि आपका क्या नाम है। अभी कल वाला हमारा लेसन होगा कि किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, कि ये हैं और ये काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, वो चीज हमने कैसे कहनी है। तो वो भी इंटरेस्टिंग है, बट इट्स थोड़ा सा लेंथी लेसन है, तो वो आज अभी हम कंप्लीट नहीं कर सकते, अभी यहीं तक रखते हैं। एडजेक्टिव्स की वर्कशीट भी मैं आपको सेंड करती हूँ, इट्स इजी वर्कशीट, तो सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा, और जिसने पहले होमवर्क नहीं किया प्लीज सेंड कर दें, ठीक है, बिकॉज होमवर्क मेक्स यू रेगुलर। हाउस ऑफ गार्बन sind sehr sehr wichtig, होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, एक और वर्ड विस्टिक आपके सामने, विस्टिक, विस्टिक का मतलब है इम्पोर्टेंट, ठीक है। दी हाउस ऑफ गार्बन, Wichtig. या दी हाउस ऑफ गार्बन इज sehr wichtig, क्या मतलब? The homework is very important, क्या मतलब है इसका? The house of Gabe is The there. homework The homework is very important. is तो ये भी वर्ड आपके लिए आ गया, विस्टिक। ओके, the house of Gabe is there, विस्टिक। चलें, इसको यहाँ तक मैं आपको वर्कशीट भी सेंड करती हूँ, तो देख, चलो क्लास रख, Miss Morgan, auf Wiedersehen, tschüss, Morgen. Morgan।